नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अध्याय 7 और इसका टाइटल है परिचय समष्टि अर्थशास्त्र। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके आपके लिए लाते हैं। अर्थशास्त्र के मैं 6 वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ और आज का हमारा वीडियो 7वां वीडियो होगा। और पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जैसे समग्र का, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किसी अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होना चाहिए, कीमत सिद्धांत और सामान्य मूल्य स्तर दोनों। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो यदि आपको कंफर्म इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अपने सब्जेक्ट टीचर से इसको डिस्कस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया तो ये 1929 के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अगला है, आर्थिक इकाई हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं सभी, जैसे केवल उपभोक्ता, केवल उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। खुद सेल्फ स्टडी करें या अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करें और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें जी, होमवर्क। अगला है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर समष्टि आएगा। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक कुल योग संबंधी अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस क्वेश्चन को देखें तो समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? प्लीज़ कमेंट्स इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वो है, माफ़ कीजिए 10 की, तो अर्थशास्त्र के निष्कर्ष सामूहिक या बड़े योग पर लागू नहीं किए जा सकते, तो व्यष्टि के। अगला क्वेश्चन है, को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो वो व्यष्टि दृष्टिकोण को। अगला क्वेश्चन है, विजातीय समूहों की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। अगला है, इसमें सही जोड़ियां हैं, जैसे राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, तो इसका संबंध है समष्टि दृष्टिकोण से। व्यक्तिगत फर्म, तो व्यक्तिगत फर्म का जो संबंध है वो व्यष्टि दृष्टिकोण से। समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका संबंध रहेगा, ये आप खुद कमेंट्स करके बताएंगे। जैसे अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो चौथा नंबर जो है इसका आंसर रहेगा, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका जो संबंध रहेगा, है ना, ये थोड़े से डिस्प्यूट टाइप है। मैक्रो शब्द, तो मैक्रो शब्द का जो संबंध है, माफ़ कीजिएगा, 5वां व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका संबंध है एक दूसरे के पूरक। और मैक्रो शब्द, तो इसका आंसर आप कमेंट्स करके बताएंगे। अगला है, सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला दिया गया है, बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो असत्य है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, तो सत्य है। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, विजातीय समूहों की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है, तो असत्य है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, तो असत्य है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो सत्य है। अगला है, मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इट इज ए होमवर्क फॉर यू, यू कैन कमेंट ऑन इट। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति किस अर्थशास्त्र के उपकरण है? तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के हैं। अगला है, व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े समूहों की समस्या को हल करने के लिए या करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है? तो समष्टि अर्थशास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से क्या संबंध रखते हैं? तो पूरक हैं एक दूसरे के। बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक हम आपके लिए सोल्व करके ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आपके लिए उपलब्ध करा पाएँ।
ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, सारी चीज़ें, नोट मेकिंग एवं समरी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपने टॉपिक को सर्च करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।